अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो थर्मोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 हमने डिस्कस करना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या कहते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ये है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन कि एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है जी, एनर्जी को ना ही खुद से क्रिएट भी नहीं किया जा सकता, हम खुद से एनर्जी को क्रिएट भी नहीं कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बस ये है कि हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हर एक चीज़ जो है मतलब सारी फॉर्म है, तो हम क्या करते हैं कि वर्क को हीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, हीट को इंटरनल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी को वर्क के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह हम एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन हम एक एनर्जी जो मौजूद है उसको हम बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते कि एनर्जी ख़त्म ही हो जाए। ठीक है जी, और अगर हम नहीं कर सकते तो मतलब सिस्टम भी फिर क्या होगा कि सिस्टम भी जो है वो ना ही एनर्जी को क्रिएट कर सकता है ना ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। क्लियर हो जाएगी बात। तो जो सिस्टम है वो भी जो है वो सेम ही रूल उस पर लागू होगा कि एनर्जी जो है वो ना ही क्रिएट कर सकता है और ना ही बल्कि वो क्या कर सकता है, सराउंडिंग से एक्सचेंज कर सकता है। ठीक है जी, क्या कर सकता है, कैन एक्सचेंज, एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है फ्रॉम, सिस्टम जो है वो कहां से एक्सचेंज करेगा, सराउंडिंग से। सिस्टम जो है कैन एक्सचेंज फ्रॉम सराउंडिंग, जो है वो एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है। अब मैंने आपको बताया था कि किस फॉर्म के अंदर, किन फॉर्म्स के अंदर जो है वो एक्सचेंज करता है। तो वो डेफिनेटली किन फॉर्म के अंदर एक्सचेंज करता है, दो ही फॉर्म है हमारे पास, एक वर्क है और दूसरा हीट है। ठीक है जी, तो वर्क और हीट की फॉर्म में जो है वो क्या कर सकता है, इंटरनल एनर्जी या जो एनर्जी है उसको एक्सचेंज कर सकता है। तो चेंज इन एनर्जी आएगा सिस्टम के अंदर, मतलब पहले जो है एनर्जी सिस्टम खुद तो है ना ही क्रिएट कर सकता है ना ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है जी, और वो जो है सिस्टम जो है वो सराउंडिंग से क्या कर सकता है, एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है, और वो दो ही फॉर्म के अंदर एक्सचेंज करेगा, या तो वर्क की फॉर्म में या तो हीट की फॉर्म में। ठीक है जी, तो मतलब क्या हुआ कि सिस्टम के अंदर जो भी चेंज आएगा वो किस चीज़ के इक्वल होगा, वो हम वर्क और अगर एनर्जी मतलब हीट को, दोनों चीज़ों को इक्वल कर दे, मतलब ऐड कर दे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि उसके अंदर जो भी एनर्जी का चेंज आएगा। तो अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहे इसका, तो डेल्टा ई, मतलब जितना भी एनर्जी के सिस्टम के अंदर जो एनर्जी का चेंज आएगा वो दो ही चीज़ों पर डिपेंड करेगा, हीट पर और साथ में वर्क पर। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, सिस्टम के अंदर जो चेंज आ रहा है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर के अंदर हमने गैस डाल रखी है। ठीक है जी, और यहाँ पर जो है मूवेबल जो है फ्रिक्शन लेस जो है पिस्टन लगा हुआ है, और इसका जो वॉल्यूम है V1 है और इंटरनल एनर्जी जो है E1 है, और यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो डेफिनेटली T1 होगा। अब हम करते क्या हैं बेसिकली कि यहाँ पर जो है हीट सप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं। जब हीट सप्लाई करेंगे तो इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ने से इसकी जो इंटरनल एनर्जी हो जाएगी वो E2। और जैसे ही हम हीट अप्लाई कर रहे हैं तो पिस्टन जो है ऊपर की तरफ मूव करता है और इसका वॉल्यूम भी जो है वो बढ़ जाता है और ये हो जाता है V2। क्लियर हो जाएगी बात। इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो भी तब्दील हो गई है, E2 हो गई है, और जो वॉल्यूम है वो भी तब्दील हो गया, वॉल्यूम भी बढ़ गया है।
तो वॉल्यूम के अंदर भी जो चेंज आया है उसे हम क्या कहेंगे, डेल्टा वी कह देंगे। ठीक है जी। अब जो इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होगा उसका फार्मूला मैंने आपको बताया है कि इंटरनल एनर्जी E2 मतलब जो ज़्यादा है उसके अंदर से डेफिनेटली कम को माइनस करेंगे। ये ज़्यादा वाली एनर्जी है क्योंकि हीट ट्रांसफ़र हुई है तो इसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा होगी एनर्जी तो E2 माइनस E1 करेंगे। और वो कैसे हम मालूम कर सकते हैं, Q प्लस दो ही फॉर्म है, मतलब या तो वर्क होगा या तो हीट होगी ट्रांसफ़र। ठीक है जी। अब ये जो है Q क्या है कि हीट जो ट्रांसफर हुई है उसे हम क्या कहेंगे Q, और W जो है वो क्या है कि वर्क डन बाय द सिस्टम। अब वर्क डन बाय द सिस्टम जो है हमने पिछले केस के अंदर कहा था, पिछले वाले टॉपिक के अंदर हमने कहा था इंटरनल एनर्जी जब हम डिस्कस कर रहे थे कि वर्क डन बाय द सिस्टम जो होता है वो माइनस पी डेल्टा वी होता है। ठीक है जी, वर्क डन बाय द सिस्टम। अब वर्क डन बाय द सिस्टम अगर P माइनस पी डेल्टा वी है तो हम यहाँ पर पुट करते हैं Q, और ये क्या आ जाएगा माइनस पी डेल्टा वी। वर्क डन की जगह पे ये आ गया है माइनस पी डेल्टा वी। अब अगर हम क्या करते हैं कि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, अगर हम वॉल्यूम को क्या रखते हैं कांस्टेंट, अगर मतलब ये जो पिस्टन है इसको हम मूव नहीं करवाते, ये जो है बिल्कुल एक जगह पर फिक्स है, तो होगा क्या कि यहाँ पर जो इक्वेशन आई थी डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी, तो डेल्टा वी अगर जो है वो फिर क्या हो जाएगा हमारे पास डेल्टा ई, इसी इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी। अब वॉल्यूम जो है कांस्टेंट है तो वॉल्यूम का चेंज नहीं आ रहा, तो मतलब जो डेल्टा वी है वो जीरो हो जाएगा, तो इस वजह से ये वाली सारी टर्म जो है वो जीरो हो जाएगी। तो डेल्टा ई जो है वो किस चीज के इक्वल आ जाएगा, क्यू वी। अब वी किस लिए लिखा है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है जी। तो अगर हम वॉल्यूम कांस्टेंट रखें या पिस्टन को मूव ना करवाएं तो होगा क्या कि जितनी हम हीट सप्लाई कर रहे होंगे वो सारी की सारी उसकी इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज हो जाएगी। क्लियर हो जाएगी बात कि अगर हम क्या करें, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा यहाँ पर, तो डेल्टा वी क्या हुआ जीरो, और जिसकी वजह से क्यू के इक्वल आ गया। तो अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें तो जितनी हम हीट सप्लाई करेंगे सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएगी उसकी इंटरनल एनर्जी के अंदर, मतलब सारी की सारी उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। तो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखा है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमने क्या देखा है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब एनर्जी को ना ही हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर तब्दील कर सकते हैं। वो कैसे कि हमारे पास जो है, तो फिर सिस्टम की भी बात ऐसे ही होगी कि सिस्टम भी जो है वो ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकता है और ना ही क्रिएट कर सकता है। वो करता है क्या है फिर कि जो सिस्टम जो है वो क्या करता है, सराउंडिंग से एनर्जी को एक्सचेंज करता है। अब जो सिस्टम जो है वो सराउंडिंग से एनर्जी एक्सचेंज करता है वो दो ही फॉर्म में कर सकता है, या तो वर्क की फॉर्म में या तो हीट की फॉर्म में, दो ही केसेस है। तो टोटल जो एनर्जी का चेंज आएगा सिस्टम के अंदर वो इक्वल होगा किसी के दोनों के एडिशन के, मतलब हीट और अगर वर्क को ऐड कर दे, वर्क डन को ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, उसके एनर्जी का चेंज आ जाएगा। तो हमारे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर को हमने फ्रिक्शन लेस हमने क्या लगा रखा है, पिस्टन लगा रखा है, और उसकी जो एनर्जी है वो E1 है और उसका टेम्परेचर T1 है और वॉल्यूम V1 है। हमने क्या किया है, हीट को सप्लाई किया है। जब हीट को सप्लाई किया है तो इसकी एनर्जी जो है वो बढ़ गई है और इसका वॉल्यूम भी है जो बढ़ गया है, जिसकी वजह से हुआ क्या है कि अब यहाँ पर जो है अगर हम डेल्टा ई मालूम करें, डेल्टा ई मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो ज़्यादा है, E2 जो डेफिनेटली ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर जो है कम है और यहाँ पर हीट जब सप्लाई होगी तो E2 ज़्यादा हो जाएगा। तो E2 माइनस E1 कैसे मालूम करेंगे कि दोनों चीज़ों को ऐड करने से, डेफिनेटली जो हमने पीछे कहा है कि हीट और वॉल्यूम वर्क को हमने क्या करना है, ऐड करना है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो हीट जो है वो सप्लाई हुई है, तो सप्लाई हुई है मतलब सिस्टम को दी है हमने, तो डेफिनेटली पॉजिटिव ही आएगी। लेकिन जो वर्क है वो वर्क डन बाय द सिस्टम है, मतलब सिस्टम हमें दे रहा है, हमने सिस्टम को नहीं दिया बल्कि सिस्टम हमें दे रहा है, तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव पी डेल्टा वी आ जाएगा।
तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू माइनस पी डेल्टा वी। ठीक है जी। अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें, मतलब पिस्टन को मूव ना करवाने दें, तो जो वॉल्यूम है उसके अंदर चेंज नहीं आएगा। जब चेंज नहीं आएगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये सारी टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है जी। जब ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी तो डेल्टा ई जो है वो किस चीज के इक्वल आ जाएगा, क्यू वी के इक्वल आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है जितनी भी हम हीट सप्लाई करेंगे सारी की सारी उसके इंटरनल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर हो जाएगी बात। नेक्स्ट जो हमने लेक्चर डिस्कस करना है वो इंथाल्पी के बारे में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।